Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today our topic is drug. हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा था कि हम जब ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। फिर उसके बाद अब ये ड्रग क्या चीज़ है, व्हाट इज़ ड्रग। तो ड्रग जो है एनी केमिकल एजेंट विच हैव द एबिलिटी टू चेंज द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ आवर बॉडी। ड्रग जो है ऐसा केमिकल एजेंट जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी में चेंज लाए, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ है उसको चेंज करे, उसको हम बोलते हैं ड्रग। तो हम इसकी डिफिनीशन में लिखते हैं एनी केमिकल एजेंट विच कैन चेंज द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ आवर बॉडी। वो केमिकल एजेंट जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज करे। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक में H2 रिसेप्टर्स होते हैं। H2 रिसेप्टर वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी में HCl पैदा करते हैं। जब हम कोई खुराक लेते हैं तो वो खुराक की ब्रेक डाउन के लिए हमारी स्टमक में H2 रिसेप्टर्स होते हैं, वो ख़ास केमिकल्स रिलीज़ करते हैं कि उस केमिकल्स के ज़रिए, उस तेज़ाब के ज़रिए हमारे उस फूड पार्टिकल को वो ब्रेक डाउन करे। तो वो H2 रिसेप्टर क्या करते हैं, वो HCl पैदा करते हैं। तो कभी कभी हमें हार्ट बर्न शुरू हो जाती है, हमें मुंह में जो है कड़वा पानी आना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर सूजी शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारे स्टमक में क्या हो गया है, HCl की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए हमें ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो हम क्या लेते हैं, हम H2 ब्लॉकर्स लेते हैं। जब हम कोई H2 ब्लॉकर्स ले लेते हैं, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, सिमिटिडीन वगैरह, इनमें से कोई भी ड्रग हम ले लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब वो ड्रग हमारी बॉडी में जाता है तो उस स्टमक की जो H2 रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो अब H2 रिसेप्टर ब्लॉक हो गई तो अभी फर्दर जो है HCl पैदा नहीं होगा। तो हमारी जो हार्ट बर्न है, हमें जो हार्ट बर्न शुरू हुई है या कोई और मसला है, वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। अब ये H2 रिसेप्टर का HCl पैदा करना ये हमारी बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, लेकिन क्या हो गया कि H2 रिसेप्टर को ड्रग्स ने ऐसी केमिकल एजेंट ने ब्लॉक किया कि अब वो फर्दर HCl पैदा नहीं कर रहा। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी केमिकल एजेंट जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज करे उसको हम बोलते हैं ड्रग्स। केमिकल एजेंट जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी में चेंज लाए उसको हम बोलते हैं ड्रग। फिर ये ड्रग हमारे साथ दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं मेडिसिनल ड्रग, तो दूसरा होता है नॉन मेडिसिनल ड्रग। हम बहुत ही ज़्यादा आसान अल्फाज में इसके बारे में या इसके डिफिनीशन हम आपको बताते हैं। द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ड्रग, जो भी ड्रग हमारे साथ एक ख़ास मकदार में है उसको हम बोलते हैं मेडिसिनल ड्रग। अभी बिल्कुल इसके अपोजिट, जो ड्रग हमारे साथ ख़ास मकदार में नहीं है तो उसको हम बोलते हैं क्या, नॉन मेडिसिनल ड्रग। जो ख़ास मकदार में है उसको हम बोलते हैं मेडिसिनल ड्रग, जो ख़ास मकदार में नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन मेडिसिनल ड्रग। इसका एक और डिफिनीशन, वो ड्रग जो हम किसी बीमारी की प्रिवेंशन के लिए यानी रोकथाम के लिए, उसकी डायग्नोज यानी तशखीस के लिए, या किसी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं मेडिसिनल ड्रग। जो हम द ड्रग विच इज़ यूज फॉर द प्रिवेंशन, डायग्नोज और ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज इज कॉल्ड मेडिसिनल ड्रग। हम कोई ड्रग बीमारी की प्रिवेंशन, रोकथाम या जो है रोकथाम या उसकी तशखीस या उसके इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं मेडिसिनल ड्रग। और इसके अपोजिट, जब हम कोई ड्रग सब्सटेंस ऐसे पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम उसे अपने डिज़ायर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करते हैं, बग़ैर किसी डॉक्टर की मशवरा के इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन मेडिसिनल ड्रग। तो इससे एक बात ज़ाहिर होती है कि तमाम मेडिसिन जो है वो ड्रग्स है, लेकिन तमाम ड्रग्स जो है वो मेडिसिन नहीं है। इसकी एग्जांपल हम बताते हैं कि जो मेडिसिनल ड्रग है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल या जो है क्लोरोक्विन या एजिथ्रोमाइसिन। पैरासीटामोल जो है वो टेम्परेचर की रिडक्शन में हमें मदद देती है, क्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल होती है और इसी तरह मलेरिया के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती है। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो हमारे साथ बैक्टीरिया की किलिंग में इस्तेमाल होती है। तो अभी ये देखिए, ये ख़ास मकदार में भी होती है और इसी तरह ये बीमारी के प्रिवेंशन, डायग्नोज और ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। अभी इसके अपोजिट जो हमारे साथ नॉन मेडिसिनल ड्रग के एग्जाम्पल्स है उसमें आते हैं हीरोइन या मेरिजुआना, जिसे हम कैनबिस बोलते हैं, ओपियम या हैशिश। इसमें आता है वो जो ओपियम होता है, अफीम जिसको हम बोलते हैं, इस तरह जो और हैशिश होता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो न तो ख़ास मकदार में होती है, ना हम ये किसी बीमारी की प्रिवेंशन और डायग्नोज और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये बंदा अपने डिज़ायर से इस्तेमाल करता है। अभी यही चीज़ें हमारे साथ मेडिसिनल ड्रग्स में भी पाई जाती है, तो उसकी एक ख़ास मकदार होती है, उसका एक ख़ास डोज होता है और उस डोज के ज़रिए वो उसे इस्तेमाल किया जाता है। और जिसका ख़ास मकदार नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, फिर वो नॉन मेडिसिनल ड्रग्स में आती है।